जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जिंदाबाद होंगे और आप लोग 2026 के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी भी करते होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैथ का टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना। टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप लोगों को एकदम देसी भाषा में और एकदम आसान भाषा में समझा के बताऊंगा। ऐसे तो भाई मैं मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन भाई कहावत में है नहीं, अगर दिल से मेहनत करोगे ना तो कोई भी काम भाई कोई भी मंजिल हासिल हो सकता है। तो भाई दिल से मेहनत करोगे ना तो एक दिन आप लोगों को हर एक सवाल समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखो भाई इसके पीछे भी मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तब जाके भाई थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं यहाँ पे अच्छा से बता रहा हूँ और समझाने का यहाँ पे पूरा मैं कोशिश करूँगा, ठीक ना। अगर आप लोग 2026 में इंडियन आर्मी बनना चाहते हो तो भाई आप लोगों को अभी से पढ़ाई में लग जाना है। आप लोगों का भर्ती 2026 में जनवरी महीना तक आप लोगों का चांस है कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन भी आप लोगों को चांस है कि जनवरी महीना से शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो भाई आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और अपना कॉपी पर भी, ठीक ना, अपना कॉपी पर भी नोट जरूर करना ताकि भाई आप लोगों को याद रहेगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को भाई भारी लगता होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो कितना भारी यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने से लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिमाग में सेट नहीं हुआ होगा, लेकिन आप लोग भाई 2-3 बार क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ोगे ना तो फिर आप लोगों का भाई दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे बोलता है 4 बंदर 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 मिनट में कितने केले खा सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो भाई 12 बंदर है, 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, बराबर 4 बंदर, यहाँ पे मिनट पता नहीं है तो x डाल देना है और बट्टा में भाई 4 डाल देना है, ठीक ना। 12 से 12 गया, 4 से 4 गया, तो भाई कितना बचा, 12 बचा, यानी कि x बराबर 12 आपका इज राइट आंसर हो गया। 12 है कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर बी में है, 12 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भाई कितना आसान तरीका से बन गया। यहाँ पे भाई बोल रहा है 12 बंदर 12 मिनट में 12 केला खा सकता है, उसी तरह आप लोगों को यहाँ पे कर देना है 4 बंदर, मिनट नहीं पता है अपना मन से x डाल देना है, बट्टा में 4 डाल देना है, 4 से 4 गया, 12 से 12 गया और फिर भाई x बराबर 12 आपका इज राइट आंसर हो गया। कितना आसान तरीका से भाई बन गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक ना। अगर आप लोगों को भाई समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करना, ठीक ना, फिर मैं आप लोगों को अच्छा तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च ₹9680 हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। पहले आप लोग भाई क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छा से पढ़ो, तभी आप लोग समझ पाओगे और फिर आप लोग बना पाओगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे पूछ रहा है मासिक आय 12% है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझो। यहाँ पे बोल रहा है मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च ₹9680 हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक ना। तो भाई खर्च रुपया कितना है, 9680, ठीक ना, 9680 और गुने में यहाँ पे 100 कर देना है, ठीक ना, और बट्टा में आप लोगों को यहाँ पे भाई 88 डाल देना है। ये आप लोगों का 12% बचत करता है। जब आप लोग 100% में से भाई ना 12% माइनस करोगे तो यहाँ पे 88% होगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखो आप लोग इसको कैसे काटोगे, ये 88 से, और जब आप लोग भाई 110 से गुना करोगे तो ये भाई ये कट जाता है, ठीक ना, 96 88 कट जाता है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को अब कितना बचा, तो यहाँ पे 100 और भाई फिर गुना यहाँ पे
110, ठीक ना। आप लोग इसको गुना करो, कितना होता है। जब आप लोग 100 को और 110 से गुना करोगे ना तो ये भाई आप लोगों का 11,000 होगा, ठीक ना। 11,000 आपका इज राइट आंसर होगा। आप लोग यहाँ पे भाई गुना करके देख लेना, यहाँ पे जगह छोट है, नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों का भाई 11,000 ऑप्शन नंबर सी है आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। भाई समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया। मैं यहाँ पे भाई छोटा भी नहीं लिख सकता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत होगा यहाँ पे समझने में, नहीं तो भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छा से समझा के बताते, ठीक ना। 9680 गुने में 100 डाल दो और बट्टा में यहाँ पे 88, ठीक ना। 88 को यहाँ पे आप लोग 110 से गुना करो भाई, कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे भाई 0 होगा, 8 एकम 8 होगा, फिर 8, फिर भाई 0 होगा, 8 एकम 8, ये फिर 8 होगा, ठीक ना। तो 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एक 9, 9680 से भाई ये कट जाता है, ठीक ना। यहाँ आ गया तो ये 110 से कट जाता है, ठीक ना। और फिर 110 को फिर आप लोग 110 को और 100 से गुना करोगे तो भाई 11,000 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो भाई आप लोगों को आशा करता हूं कि ये भी सवाल आप लोगों को एकदम अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर क्या है, आप लोगों को ये भाई बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद आता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोगों को बताना है, ठीक ना। तो भाई यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा हो सकता है, आप लोगों को यहाँ पे चुनना है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों का 97 हो सकता है बड़ी अभाज्य संख्या, और छोटी में आप लोगों का यहाँ पे भाई 11 ही होगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग को माइनस कर देना है, 7 में से 1 गया तो भाई यहाँ पे 6 बचेगा, 8 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 86 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर भाई ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो भाई आप लोगों का यहाँ पे अभाज्य तो 97 ही होगा बड़ी संख्या में, और फिर छोटी में भाई आप लोगों का यहाँ पे कितना बोला हूँ भाई 11 ही होगा। फिर आप लोगों को इसको घटा देना है, 7 में से 1 गया तो भाई 6 बचेगा, 8 में से 1 गया 9 में से 1 गया तो भाई यहाँ पे आपका 8 बचेगा, ठीक ना। तो 86 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ भाई ये भी आप लोग को सवाल एकदम आसान भाषा में समझ में आया होगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी आप लोगों को भाई कितना भारी क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन देखो अभी मैं चुटकियों में इसको सोल्व करने वाला हूँ। तो भाई इसका एक सूत्र होता है, ठीक ना। वर्ग का क्षेत्रफल भाई भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर होता है। तो भाई आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर है ना तो 15 को आप लोगों को स्क्वायर कर देना है। तो भाई जब आप लोग 15 और 15 को गुना करोगे तो कितना होगा, 5 25 के भाई 5 हाथ में 2 5 2 7, उसके बाद 5 1, उसके बाद इसको जोड़ देना है तो भाई 5 7 5 12 और यहाँ पे भाई 225 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो 225 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान तरीका से भाई बन गया, ठीक ना। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, 15 को भाई यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। तो 15 को गुना करोगे तो भाई 5 25 होता है, 25 के 5 हाथ में 2 5 2 7, फिर 5 एकम 5 1, फिर यहाँ पे 5 7 5 12 और 12 हासिल 1 1 1 2, तो 225 आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कितना आसान तरीका से भाई यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है 103 एवं 205 के बीच कुल कितनी सम संख्या है, ये आप लोगों को सम संख्या बताना है। तो भाई 103 के बाद सम संख्या कितना आएगा, 103 के बाद यहाँ पे भाई आप लोगों का 4 आएगा, फिर भाई 104 के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 106 आएगा, फिर 106 के बाद भाई कितना आएगा, 108 आएगा, ठीक ना। ऐसे करते करते भाई फिर सम संख्या कितना आएगा, यहाँ पे आप लोगों का 204 आएगा, ठीक ना। ये आप लोगों का 204 आएगा। तो भाई इसका एक सूत्र होता है, ठीक ना।
ये आप लोगों को याद रखना है। इसका एक सूत्र होता है एन बराबर यहाँ पे लास्ट, ठीक ना, एन बराबर लास्ट माइनस यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट और बट्टा में यहाँ पे भाई अंतर और यहाँ पे भाई प्लस में एक डाल देना है, ठीक ना। ये आप लोगों का सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप लोग बना पाओगे। तो भाई यहाँ पे लास्ट पूछ रहा है, तो लास्ट में मैं कितना लिखा हूँ यहाँ पे सम संख्या 204, तो 204 लिख देना है, फिर माइनस है तो माइनस डाल देना है। और फर्स्ट संख्या कितना लिखा हूँ यहाँ पे भाई, तो फर्स्ट संख्या यहाँ पे भाई मैं 104 लिखा हूँ, तो 104 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे में अंतर, ठीक ना, अंतर है तो भाई कितना का अंतर है, 4 2 6, यहाँ पे 2 जोड़ते हो तो 6 होता है भाई, फिर 6 में 2 जोड़ते हो तो 8 होता है, तो 2 का अंतर है तो 2 लिख देना है, प्लस में 1 लिख देना है, ठीक ना। तो भाई यहाँ पे जब घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, इसको घटाते हो तो भाई यहाँ पे 100 बचता है, ठीक ना, 100 बट्टा में 2, तो ये भाई कितना से कटेगा भाई, तो ये आप लोगों को भाई यहाँ पे 50 मतलब कट जाता है, ठीक ना, 50 दूनी 100 और ये प्लस 1 है तो इसको जोड़ोगे तो 50 में 1 तो भाई 51, ठीक ना, 51 आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो देखो भाई यहाँ पे जगह थोड़ा छोट पड़ जाता है, जिसके कारण से मैं सही से नहीं आप लोगों को समझा पाता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखना। यहाँ पे भाई जो सूत्र लिखा हूँ उसी पे आप लोगों को सेट करना है। यहाँ पे मैं सूत्र लिखा था भाई लास्ट, ठीक ना, लास्ट माइनस यहाँ पे फर्स्ट संख्या और बट्टा में अंतर और इधर प्लस में 1, ठीक ना। तो लास्ट यहाँ पे भाई मैं कितना लिखा था, लास्ट संख्या में 204 लिखा था, माइनस यहाँ पे लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या कितना लिखा था, तो फर्स्ट संख्या 104 लिखा था, ठीक ना, और बट्टा में यहाँ पे 2 का अंतर था तो 2 लिख दिए, प्लस में 1, ठीक ना। यहाँ पे जब आप लोग इसको घटाओगे 204 में से 104 जाएगा तो भाई यहाँ पे 100 बचेगा, बट्टा में 2 लिख देना है, ये भाई 50 से कट जाएगा और ये प्लस वाला 1 आप लोग जोड़ोगे तो 51, आपका 51 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। कितना आसान तरीका से भाई बन गया। अब देखो यहाँ पे भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 3200 का 10% का 25% ज्ञात करना है। ये भी भारी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोग को देखो समझाऊंगा तो आसानी से समझ जाओगे। 3200 का 10% का 25% ज्ञात करना है, तो भाई 3200 का, ठीक ना, यहाँ पे 3200 का 10% और परसेंट ज्ञात करने के लिए आप लोग को हमेशा 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। फिर 25 का यहाँ पे भाई फिर 100 से भाग दे देना है, तो भाई ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो गया, ठीक ना, 2 जीरो से 2 जीरो गया। फिर भाई ये 4 से कट सकता है, 25 चौका 100 और ये फिर भाई 8 चौक 32, ठीक ना, ये भी गया। तो यहाँ पे कितना बचा भाई 10 और गुने में यहाँ पे 8, तो भाई 10 8 80, ठीक ना, यानी कि 80 आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। भाई आप लोग को समझ में आया या नहीं आया कमेंट में जरूर बताना। फिर से मैं आप लोग को एक बार बताता हूँ, 3200 गुने में यहाँ पे भाई 10%, ठीक ना, और बट्टा में 100 लिख देना है। परसेंट निकालने के लिए हमेशा आप लोगों को 100 से भाग देना है, 25 और बट्टा में फिर 100 से यहाँ पे भाग देना है। 2 जीरो से भाई 2 जीरो गया, फिर आप लोग इसको 25 से काटते हो तो 25 चौका 100 गया, फिर ये 32 को यहाँ पे 8 से कट जाता है, 8 चौक 32, ठीक ना, तो यहाँ पे सिर्फ 10 ही बचा। तो 10 को और भाई 8 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 10 को और 8 को गुना करोगे तो 80 आएगा, 80 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। कितना आसान भाषा में भाई बन गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 81 33 का सरलतम रूप बताओ। आप लोगों को यहाँ पे 81 और 33 का यहाँ पे भाई सरलतम रूप बताना है। तो देखो कैसे बनाना है आप लोगों को, 81 रेशियो 33, ठीक ना। तो भाई इसको कैसे बनाना है, ये भाई आप लोगों को यहाँ पे 27 तिया 81 कट जाता है, ठीक ना, ये 27 तिया 81 कट जाता है और ये 11 तिया 33 कट जाता है। तो भाई आपका यही इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 27 रेशियो 11 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई कितना आसान भाषा में बन गया। यहाँ पे अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो भाई इसी तरह आप लोगों को डिवाइड कर देना है, ठीक ना। ये भाई 81 है तो 27 तिया 81 कट जाता है
और ये 11 या 33 कट जाता है, तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। आप लोग देखो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे 216 भागा 36 माइनस 15 बराबर वाट है। तो आप लोगों को इसको सोल्व करना है। कैसे भाई यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन कहीं भी देखने को मिलता है तो सबसे पहले जिसका बड़ा चेन रहता है ना उसी को हल करना होता है। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले भाग का क्रिया करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 216 भागा 36 माइनस 15 इतना है -15, ठीक ना। तो आप लोगों को यहाँ पे 216 में भाग दे देना है। तो भाई 216 में कितना से भाग लगेगा, यहाँ पे मैं लगा के देखता हूँ। 36 को अगर 6 से गुना करता हूँ तो 6 6 36, 36 के 18 3 21 216, ये भाई कट जाता है 6 मरतबे में कट जाता है, ठीक ना। यहाँ पे 6 मरतबे में कट जाता है तो भाई 6 और माइनस में 15, ठीक ना। तो -15 में से 6 गया तो भाई कितना बचेगा, 9 6 15, यानी कि -9 बचेगा, ठीक ना। देखो माइनस यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि 12 अंक के सामने में माइनस है। अगर यहाँ पे रहता फिर नहीं लगता, ठीक ना, फिर भी लगता, यहाँ पर भी माइनस रहता और यहाँ पर भी रहता तो भाई माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन 12 अंक के सामने में माइनस है तो आप लोगों का -9 ही लगेगा, ठीक ना। तो ये आपका इज राइट आंसर -9 हो जाएगा। -9 ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताओ, आज आप लोगों को 8 क्वेश्चन बताया हूँ। 8 क्वेश्चन में से आप लोगों को भाई समझ में आया जो मैं आप लोगों को इतना आसान भाषा में समझा के बताया हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर समझ में आया होगा तो, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए भी मेहनत करता हूं और मैं खुद के लिए भी मेहनत करता हूं। मैं जो पढ़ता हूं वही आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक ना। उतना तो भाई नहीं फास्ट हूं मैथ में, फिर भी भाई धीमे धीमे अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो भाई एक दिन बारूद हो जाओगे मैथ में भी, ठीक ना। चलो तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।